हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। तो हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो मैं एक बारी शॉर्ट ओवरव्यू फर्स्ट 3 चैप्टर्स का दे देती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने 4 रीज़न्स दिए थे नहीं लड़ने के, और उसका फर्स्ट रीज़न था कंपैशन, कि उसको सबको देखकर वो करुणा फील कर रहा था। सेकंड रीज़न था उसका लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट, कि अगर ये सब मर जाएंगे तो फिर मैं एन्जॉय किसके साथ करूँगा। मान लो कि मैं पूरा किंगडम भी जीत जाता हूँ, फिर मैं एन्जॉय कैसे करूँगा। एंड थर्ड रीज़न उसका था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। फोर्थ रीज़न उसका था डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, यानी कि अगर ये सब जो भी लड़ेंगे, सारे जो एल्डरली पीपल हैं, अगर वो मर जाएंगे तो फिर फैमिली के ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय होंगे। कोई ये पितृ वो करने वाले और वो सब कोई करने वाला नहीं बचेगा, और फिर अनवांटेड प्रोजेनी होगी बिकॉज वुमेन को लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे। तो वो सब उसने स्टेप बाय स्टेप रीज़न दिए थे ये फैमिली ट्रेडिशन का। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले 3 तरह की मेंटालिटी भी देखी थी, कि दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की और अर्जुन की, कि 3 तरह की साइकोलॉजी होती है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर रहा है एक्चुअली। और जो धृतराष्ट्र था, हमने देखा था 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जनरली जो रजोगुण में होते हैं उनका, सॉरी तमोगुण में होते हैं, तो उनका अंदर जनरली, जैसे धृतराष्ट्र था, उसकी कंपेयरिंग मेंटालिटी, हमेशा कंपेयर करना। तो उससे क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज वो अपने बेटों और पांडवों में हमेशा कंपेयर करता रहता था, और उसे इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स होती है। फिर हमने दुर्योधन का देखा था कि जब हमने 1 से लेकर 11 वर्सेस पढ़े थे, प्रिपरेशन ऑफ वॉर, तो हमने उसमें देखा था कि दुर्योधन को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पांडव इतनी सेना लेके आएंगे। उसके पास जबकि ज़्यादा थी, उसके पास 11 अक्षुनी सेना थी। अक्षुनी मीन्स उसके अंदर इतने हज़ारों फुट पे सोल्जर्स हैं, इतने वो हाथी घोड़ों पे हैं, और इतने रथ पे हैं, और वो सब मिला के एक नंबर होता है। अक्षुनी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे उनके पास अक्षुनी सेना थी दुर्योधन के पास। पांडवों ने भले उनसे बहुत कम की थी, 7 ही थी, बट उसको वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो देख के फियरफुल हो गया कि अरे ये क्या। तो जब हम रजोगुण में होते हैं तो
तो फिर हम जनरली फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो वो फॉल्ट फाइंड करने लग गया था कि पहले वो जाके द्रोणाचार्य को फॉल्ट फाइंड करने लग गया, फिर उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक बनने लग गया। तो जनरली हमारी ऐसी टेंडेंसीज़ होती हैं जब हम ये रजोगुण में होते हैं, और उसकी वजह से भी हमें लगता है कि हमसे कोई बेटर नहीं है। हम अगर किसी सर्कल में भी जाएंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे हम एक्सेप्ट होना चाहते हैं, और हम फिर उसके हिसाब से ही मजाक उड़ाएंगे, वो करेंगे। तो ये सब तमोगुण की, सॉरी, रजोगुण की, यानी मोड ऑफ पैशन का वो है। उसके बाद हमने फिर 4 रीजंस देखे थे। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर ने अर्जुन ने फाइनली बोला, अपना धनुष बाण रख दिया कि कृष्णा सॉरी, मैं नहीं लड़ सकता। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं उसके अंदर फिर अभी तक भगवान कुछ नहीं बोल रहे, बिकॉज अर्जुन ही बोल रहा है, वही अपने लॉजिकल और वो सब आर्ग्यूमेंट दे रहा है, भगवान सुन रहे हैं। तो भगवान नहीं बोल रहे, तो इससे हमें यही लर्निंग मिलती कि जब तक हम नहीं चाहते, भगवान हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। तो बिकॉज भगवान हमें प्रेम करते हैं, वो दयालु हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उनके पास खुद से आए, वॉलेंट्रली आए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आए। तो इसलिए भगवान ने फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ नहीं बोला। फिर सेकेंड चैप्टर में 1 से लेकर 10 वर्सेस में 72 वर्सेस हैं सेकेंड चैप्टर के। तो फर्स्ट 10 वर्सेस में टर्निंग पॉइंट क्या था कि जो अर्जुन है उसने फाइनली भगवान को सरेंडर किया, और उसने अपना 5th रीज़न दिया ना लड़ने का, कि डिसाइसिवनेस, कि कृष्णा मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लड़ना चाहिए, मेरे को नहीं लड़ना चाहिए। और फिर वो फाइनली भगवान की शरण में गया और बोला कि अब आप मेरे गुरु बन के आप मुझे गाइड करो। तो फिर यहाँ से अब भगवान स्टार्ट करते हैं, जब फाइनली अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। तो जब हम भी भगवान को सरेंडर करते हैं तो फिर हम भगवान की प्रोटेक्शन में आते हैं। भगवान नो डाउट सबको इक्वली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन जब कोई उनकी शरण में आता है तो फिर भगवान भी उनका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में 11 to 30 वर्सेस में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। बिकॉज अभी अर्जुन उसको आइडेंटिटी क्राइसिस थी, कि जैसे हम लोग भी अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम लोग भी डिफरेंट रोल्स लेते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, कि एज अ मदर, फादर और वाइफ, सिस्टर, डॉटर, ऑफिस में मैनेजर, सीईओ, या फिर अपने लेबल्स लगा के हम लोग हमेशा घूमते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी स्टूपिड, आई एम इन्फीरियर, आई एम दिस, आई एम दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं रोल्स से अपने जो भी ड्यूटीज़ होती हैं इन्हीं रोल्स में रहकर करते हैं। तो भगवान ने उसको बताया कि यू आर नॉट दीज रोल्स और लेबल्स अर्जुन, एक्चुअली में कौन हो, यू आर द स्पिरिट सोल, एंड ये जो बॉडी है, ये रोल्स जो हैं ये बॉडी के हैं, और बॉडी क्या है, टेम्परेरी, और हम पिछले कितने जन्मों से हम डिफरेंट रोल्स लेते आए हैं, और उन्हीं रोल से हम जब एक्ट करते हैं तो हम अपने लोअर नेचर्स में चले जाते हैं। हम सेल्फिशनेस, ग्रीड और अटैचमेंट, अब इन चीज़ों से एक्ट करते हैं, बिकॉज हम जिस रोल में होंगे फिर हमें लगेगा हम कैसे सेटिस्फाई हों, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए हर चीज़ का, तो फिर हम अपने लोअर नेचर में चले जाते हैं, फिर हम उससे एक्ट करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, कर्मा बनाते जाएंगे और फिर उसमें एंटैंगल होते जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया कि अर्जुन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। तो भगवान ने उसे ये ज्ञान दिया 30 वर्सेस तक। फिर 31 से लेकर 37 तक भगवान ने एक स्टेप नीचे ले लिया, अब कि अभी तो ज्ञान की इतनी भारी बातें हो रही थी, अब फिर एक स्टेप नीचे लिया और कर्म कांडा के बारे में बताया। बिकॉज अर्जुन का सेकेंड रीज़न था फर्स्ट चैप्टर में ना लड़ने का, लॉस ऑफ इन्जॉयमेंट। तो भगवान ने कहा अच्छा इन्जॉयमेंट ही चाहिए ना, तो फिर भी अपनी ड्यूटी करो अर्जुन, बिकॉज यू आर ए क्षत्रिय। भगवान ने भगवत गीता में कभी नहीं बोला कि ठीक है छोड़ दो, मत करो। भगवान ने हमेशा यही बोला है कि अर्जुन अपनी ड्यूटी करो। अर्जुन तो जा रहा था जंगल में कि कृष्णा बाय, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा अपनी ड्यूटी करो, अगर चाहते हो कि इन्जॉय करना है तो कोई बात नहीं, आप धार्मिक वे में, कर्म कांडा वे में आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग
आप उनको फॉलो करते हुए वैसे इंजॉय करो। अगर जीत जाओगे तो पूरा किंगडम तुम्हारा, अगर मर भी जाओगे वॉर में तो भी यू विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स, बिकॉज जो क्षत्रिय होते हैं जो लड़ते हैं वो हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं। फिर इसके बाद 38 वर्स से लेकर 53 वर्ष तक फिर अब भगवान ने उसको जो ज्ञान जो भी दिया था और ये कर्म कांडा के बारे में बताया था, एक हाइब्रिड अप्रोच ली भगवान ने बोला कि ओके, अर्जुन का एक रीज़न था कि मेरे को पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर पाप लगेगा तो हमें ऐसे कर्म करने हैं अपने कि हमें पाप ही ना लगे। तो फिर वो कैसे कर्म करें, तो भगवान ने उसको एक नई चीज़ बताई हाइब्रिड करके, ये दोनों बुद्धि योगा के बारे में, बुद्धि योगा या फिर निष्काम कर्म योगा। निष्काम कर्म योगा का मतलब जब आप ज्ञान में रहते हो, ज्ञान में रहकर आप कोई कर्म कर रहे हो, और जब आप ज्ञान में रहोगे, ज्ञान मतलब कि भगवान कौन है, हम कौन हैं और क्या पर्पस है हमारा यहाँ पे आने का, और जब हम ये समझते हैं कि हम सोल हैं, तो फिर हम उस नॉलेज में रहकर जब कर्म करते हैं, फिर हम कैसे करते हैं कोई भी कर्म, डिटैच होकर। जो भी रिज़ल्ट आ रहा है हम उससे अटैच नहीं होते, बिकॉज अगर हम अब वैसे कुछ करते हैं जनरल, जब मैंने बताया कि हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि जो मैंने किया है मुझे ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए। हम बड़े पैशनेट होते हैं और कई बार इग्नोरेंट भी होते हैं, और हम सोचते हैं अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो फिर वो हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन उस सब में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि पाप ना लगे, तो फिर ज्ञान में रहकर जब आप कोई भी कर्म करोगे और रिज़ल्ट से अटैच नहीं होगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको कर्मा में एंटैंगल नहीं होगे, बिकॉज हम रिज़ल्ट से डिटैच हैं। फिर उसके बाद ये बुद्धि योगा बता रहे थे भगवान, तो उसके बाद 54 वर्ष से 72 वर्ष तक फिर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे भगवान से कि ओके, जो ऐसे रहकर बुद्धि योगा या निष्काम कर्म में रहकर जो ये कर्म कर रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो उठने, बैठने और चलने का मतलब ये नहीं कि वो ठुमक के चल रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, या फिर सोफे पे बैठा है, ज़मीन पे बैठा है, या फिर, तो बेसिकली उसका मतलब था कि भगवान जो ऐसे है उसके सिम्टम्स क्या है। पहले जो इस तरह बुद्धि योगा में कर्म कर रहा है, ज्ञान में रहकर कर्म कर रहा है और जो भी रिजल्ट है उससे डिटैच नहीं है, तो मुझे सिम्टम्स बताओ। तो जनरल सिम्टम्स, और फिर उठने मतलब उसके वॉक करने का मतलब कि वो कैसे अपने आप को एंगेज कर रहा है। मतलब इतना कुछ है बाहर मटेरियल वर्ल्ड में, तो कैसे वो अपने आप को प्रॉपर्ली एंगेज कर पा रहा है। बैठने का मतलब कि इतनी टेम्पटेशंस हैं, कैसे अपने आप को वो कंट्रोल कर पा रहा है। तो वो सब चीज़ें फिर भगवान ने उसे स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है, तो उसकी जो बुद्धि है वो उसकी इंटेलिजेंस फिक्स है, और जब इंटेलिजेंस उसकी फिक्स है वो डिवाइन में, तो फिर वो डिस्टर्बेंस फील नहीं करता, आउटर डिस्टर्बेंस फील नहीं करता, और वो फील करता है पीस और हार्मनी इन हार्ट। फिर वो सब भगवान ने उसे बताया 72 वर्ष तक। तो फिर उसके बाद अर्जुन का क्वेश्चन था कि अब लास्ट के 15 वर्सेस में भगवान ने उसको लड़ने के लिए नहीं बोला। जब ज्ञान दिया तब उसको बोला कि अपनी ड्यूटी करो, लड़ाई करो। जब कर्म कांडा के बारे में बताया तब बोला लड़ो। जब बुद्धि योगा के बारे में बताया तब बोला भगवान ने कि लड़ो। फिर अब जब ये 15 वर्सेस थे तो वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसे लगा कि क्योंकि भगवान ने 249, फिर 3rd चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। भगवान ने 249 में उसे बताया कि दूरेन ही आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। 249 वर्ष में भगवान ने बोला कि जो अर्जुन कि जो भी एबॉमिनेबल वर्क है, कीप देम अवे, उनको दूर रखो अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से, बुद्धि योग से।
तो वो कंफ्यूज था कि अगर सारे जो अबॉमिनेबल वर्क है यानी घृणित कर्म है, अगर मैं उनको दूर रखूँ अपनी बुद्धि से, तो क्या इसका मतलब लड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तो फिर मैं लड़ूँ या फिर मैं फिर थर्ड चैप्टर में वो मैं लड़ूं या फिर मैं ना लड़ूं। उसको लगा कि बुद्धि का मतलब, भगवान ने उसे ज्ञान दिया था तो उसे लगा कि बुद्धि का मतलब है कि मेरे को कोई एक्टिविटी नहीं करनी है और मेरे को बस ये सारे घृणित कर्मों को दूर रखना है, जो भी ठीक कर्म नहीं है। और लड़ना तो ठीक कर्म नहीं है, तो मुझे लड़ाई को दूर रखना है। पर भगवान कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करो बिना डिटैच हुए, तो मैं क्या करूं। तो फिर अर्जुन का यहाँ से फर्स्ट वर्स में अर्जुन की कन्फ्यूजन से ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है कर्म योगा। सेकंड चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, या फिर गीता का सार। क्योंकि भगवान ने उसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसको गीता का सार बोला जाता है। फिर उसके बाद अब वो कंफ्यूज था, तो भगवान ने उसे बोला कि अर्जुन, दो वे से हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। कुछ लोग भक्ति करके और कुछ लोग ज्ञान ज्ञान से सेल्फ रियलाइज बन जाते हैं। तो फिर भगवान ने उसे बताया कि हमें, लेकिन ज्ञान के लिए जब आप ज्ञान में होते हो तो आपके प्री कंडीशंस हैं ज्ञान में कि आपको आपके अंदर सफिशेंट प्योरिटी और डिटैचमेंट होनी चाहिए, तभी आप ज्ञान के मार्ग को फॉलो कर पाओगे। और जब ज्ञान मैच्योर होता है तो भी अल्टीमेटली फिर उसको जो ज्ञानी होता है, बिकॉज डिफरेंट पाथ्स हैं। ज्ञान का पाथ है कर्म, ये निष्काम कर्म, फिर भक्ति, कर्म कांड, अलग अलग वेज हैं भगवान तक पहुंचने के। तो भगवान ने बोला कि जो ये ज्ञान है उसके लिए प्री कंडीशन है कि आपको सफिशेंट अटैचमेंट और प्योरिटी होनी चाहिए, तो तभी आप ये ज्ञान को फॉलो कर पाओगे। तो फिर उसने भगवान ने ये बताया कि लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, जो ये ज्ञान योग और कर्म योग हैं, बेसिकली ये योगा लैडर के स्टेप्स हैं। बिकॉज योगा लैडर कुछ नहीं है, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, योग मतलब ऐड। तो योगा लैडर मतलब आप जिस भी लेवल पे, आप जिस भी कॉन्शियसनेस पे हो, आप उस वे में आप भगवान से जुड़ सकते हो। मैं प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ, मैंने जो इसका अलग से सेशन लिया था योगा लैडर का। प्रेजेंटेशन थोड़ी धीरे धीरे अपलोड हो रही है। तो योगा लैडर में जब तक ये मेरी प्रेजेंटेशन खुल रही है, बिकॉज धीरे धीरे ये अपलोड हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैक में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत हैवी, आई थिंक 192 स्लाइड्स हैं, इसलिए उसको अपलोड होने में टाइम लग रहा, रीलोड होने में टाइम लग रहा है। यस योगा लैडर यहाँ से, चलो भगवान की कृपा से इसी पे ही पहुँचे हैं हम। तो मैंने जब ये योगा लैडर बताया था कि ये योग का मतलब क्या है, क्या जैसे आजकल तो यही है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हो गई, वही लोग सोचते वही योगा है, बट योगा का मतलब होता है कनेक्ट करना, ऐड करना, और जो हमारा मिसिंग लिंक है भगवान के साथ। तो ये सब में तो योगा लैडर मैंने ये बताई थी। ओके, यही तो योगा लैडर कुछ नहीं है कि अगर हम मान लो कि कोई ये इस पिक्चर से समझा देती हूँ, कोई इजी पिक्चर नहीं है क्या। ओके चलो यही पिक्चर ठीक है कि कोई जिसको किसी को कुछ भी नहीं पता, तो वो बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं पता, बिल्कुल इग्नोरेंट है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, इवन देवी देवताओं को भी नहीं मानते। तो वो सबसे इस लैडर यानी इस स्टेप में सबसे नीचे है। आई थिंक मेरी और भी प्रेजेंटेशन थी इसके अंदर, तो फिर वो चलो इसी से ही समझाती हूँ, ढूंढने का भी वो टाइम नहीं है। वो सबसे नीचे यानी कि वो भी बिल्कुल जानवरों के बराबर ही ज़िंदगी जी रहे हैं। जानवर और इंसान में जानवर भी क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च, यानी कि वो भी खा रहे हैं, आहार निद्रा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और भय वो भी अपने आप को
एक सेकेंड, कोई आया, मैं उसको ऐड करती हूँ। हो गया, ओके। हरे कृष्णा आंटी जी। तो जो ये जानवर हैं, वो मैं योगा लैडर के बारे में बता रही थी, प्रेजेंटेशन पे वापस जाती हूँ। तो आहार निद्रा भय मैथुन चा, तो जानवर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग अपने घरों में ही सोफिस्टिकेटेड वे में बैठे हुए हैं अपने घरों के अंदर, वो अपना पक्षी अपना पेड़ों पे नेस्ट बना के, जानवर अपना अपना उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे रह रहे हैं। और मैथुन यानी कि वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे में अपने घरों में कर रहे हैं, वो बाहर, वो सब बाहर कर रहे हैं, हम पब्लिकली कर रहे हैं, हम बस अपने घरों में कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ब्रह्म जिज्ञासा। हम लोग हायर इंक्वायरी कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। तो जो ऐसे जानवर वाली ज़िंदगी भी जी रहे हैं, फिर वो क्या, उनके लिए क्या रिकमेंडेड है? फिर वो कर्म कांडा, कि मतलब आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो और फिर उससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करो। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो ऐसे जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मेरी खुशी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरे से एक हायर पावर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर धीरे धीरे एक सेकेंड, हरे कृष्णा नेहा। हरे कृष्णा। तो जब मैं योगा लैडर के बारे में ओवरव्यू दे रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का, तो योगा लैडर के बारे में बता रही हूँ कि मतलब आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी कॉन्शियसनेस पे हो, आप भगवान से जुड़ सकते हो। ओके। फिर उसने कर्म कांडा करना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे उसको जब कर्म कांडा करना शुरू किया, तो उसको धीरे धीरे पता चला कि जो ये शास्त्रों पे उसको धीरे धीरे फेथ हुआ कि मेरी, वो थोड़ा सा धार्मिक हो गया कि मेरी इच्छाएं जो हैं, अगर मैं शास्त्रों के हिसाब से पूरी कर रहा हूँ तो मेरे को उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो जब वो इस लेवल पे पहुँचता है, तो फिर वो आगे देखता है कि इसके इसके बियॉन्ड भी कुछ है। फिर उसका जब कर्म कांडा कर रहे होते हैं, तो हमारा गोल क्या होता है? हेवन होता है, कि हमें हेवन चाहिए और हम अच्छे कर्म करेंगे, एटलीस्ट अच्छे कर्मों के लेवल पे आ जाता है कि पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। फिर वो प्याऊ बनाने लग जाएंगे, हॉस्पिटल्स, चैरिटीज़ एंड ऑल उसमें लग जाते हैं। तो इससे थोड़ी तो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हुई। फिर उसके बाद उसको, अब ये दो चीज़ें हैं, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म। फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि हेवन के बियॉन्ड भी कुछ है। तो और जब हम अटैच होते हैं, अपने अटैच होके कर्म करते हैं, तो हमें उनके फल भोगने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो कर्म योगा के लेवल पे आता है। तो अभी इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके मैंने लंबा पूरा क्लास ली थी, इसकी बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं इसको। फिर वो धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अगर मैं रिज़ल्ट से अटैच होऊंगा तो मेरे को कर्मा में मैं एंटेंगल होऊंगा। तो अब ये कर्म कांडा करके वो कर्म योगा के लेवल पे भी पहुंच, उसको नॉलेज मिलती है कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने, बिकॉज उससे क्या होगा, मुझे अटैचमेंट होगी तो वो कर्मा क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी क्रिएट होगी, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट लाइफ मुझे मिलेगी। फिर या तो अब वो सीधा स्टेज से, निष्काम कर्मा से वो सीधा भक्ति में जा सकता है, जैसे मैंने ये बना रखे यहाँ से, ये स्टेप कर्म योगा है, इस स्टेज से सीधा भक्ति में भी जा सकता है। जब वो भक्त के कांटेक्ट में आ जाएगा, भक्त बताएंगे कि ऐसे कर्म करने हैं, सीधा भक्ति पे पहुँच जाएगा। तो उसको ये सब स्टेजेस, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी डायरेक्ट भक्ति तक नहीं पहुँचते, फिर वो धीरे धीरे क्या है, निष्काम कर्म के बाद ज्ञान के लेवल पे पहुंचते हैं। उनको समझ आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और आई एम द सोल, और मुझे डिटैच होके कर्म करने हैं। उससे क्या होगा कि मेरे को इस जन्म और मृत्यु की साइकिल नहीं मिलेगी। फिर वो ज्ञान योग से वो अष्टांग योग वो 8 लिम्स हैं इसके, वो उसको फॉलो करता है। और डायरेक्टली वो ज्ञान, जब उसका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ज्ञान से वो भक्ति में भी जा सकता है, जब वो फाइनली ये रियलाइज़ कर लेता है। बिकॉज भगवान कह रहे हैं 6th चैप्टर में कि जो ये योगी हैं, ज्ञान योगी है, उनमें से सबसे प्रिय मुझे वो है जो सीधा मेरे को रियलाइज़ कर पा रहा है। बिकॉज इन सबका
पर्पस क्या है, केवल भक्ति करना, यानी भगवान तक पहुंचना। तो हमें ये सब स्टेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कर्म कांडा या एनिमल लाइफ से डायरेक्ट भक्त के कांटेक्ट में आ गए, यहाँ से एनिमल लाइफ से भक्त के कांटेक्ट में आ गए तो सीधा भक्ति पे पहुंच सकते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। फिर मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर कैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे एक्ट करते हैं, तो अभी उसमें नहीं जा रही। तो पर काम क्या है फिर? कर्म कांड तो कि फ्रूटिटी एक्टिविटी हो गई कि हमने काम किया, सकाम कर्म भी वही है। निष्काम होगी बिना फल की, बिना फल की। सकाम कर्म में क्या है? हम धार्मिक कर्म करते हैं लेकिन अटैच होके कर्म करते हैं, तो वो हो गया। कर्म कांड में तो धार्मिक कर्म ही कर रहे हो। यस, तो उसके अंदर मतलब सकाम कर्म में है कि थोड़ा बहुत हमें ज्ञान मिलने लग जाता है कि अदरवाइज कर्म कांडा लेवल पे हम ये होते हैं कि हमें अच्छा पुत्र चाहिए, विद्या चाहिए, ये अच्छी पत्नी चाहिए, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए रावण हैं। हिरण्यकशिपु ने किया कर्म कांडा था, यस कि बस यस भगवान यस। से कोई इच्छा नहीं, काम किया हाँ, और फल ले लिया, बस भगवान से कोई मतलब नहीं है कर्म कांडा में। ओके। लेकिन कर्म कांडा इसलिए ये इस लेवल पे आ रहा है, एटलीस्ट आप कर्म कांडा करोगे तो धीरे धीरे आपको शास्त्रों पे विश्वास होगा। जब शास्त्रों पे आपको विश्वास होगा फिर आपको पर्पस समझ आएगा। बिकॉज जो भी वेदेश च सर्वेर अहम एवं वेद्यो, वेदों को पढ़ने का मतलब यही है भगवान कृष्ण तक पहुंचना, भगवान को समझना। तो धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट आएगी। तो सकाम कर्म में क्या, अभी अटैचमेंट है उसको, थोड़ा भक्ति में अटैचमेंट है, अटैचमेंट है विदाउट अटैचमेंट। यस, तो उसको थोड़ी सी अभी नॉलेज मिलने लग गई है भगवान के बारे में। तो ये योगा लैडर थी। फिर भगवान ने उसको तो ये योगा लैडर मैंने बताया था, इसी प्रेजेंटेशन पे ही रहते हैं। फिर भगवान ने बताया कि जो ये ज्ञान है ना अर्जुन, ये एक ही सीढ़ी के दो स्टेप्स है। पहले जैसे मैंने बताया कि ये कर्म योग के बाद फिर ज्ञान का लेवल। तो भगवान ने बताया ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम बिना उसके प्यूरिफाइड हुए, अगर तुम सीधा सोचो कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, जैसे अर्जुन कह रहा था कि कृष्णा मैं जा रहा हूँ, मैं जंगल में जाऊँगा और मैं अपना भक्ति कर लूँगा, भीख मांग के खा लूँगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन नो, यू डोंट हैव टू बी प्रिटेंडर। अगर हम बाहर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम सैफरन वो पहन लिया, और अंदर से हमारी अभी सेंसेस, हमें ना डिटैचमेंट है ना प्योरिटी है। तो फिर भगवान कह रहे तुम मिथ्याचारी हो, प्रिटेंडर हो, तो ऐसे नहीं करना। तो फिर क्या करना है, फिर भगवान उसे 9th में बोल रहे हैं, वर्क डन एज अ सेक्रीफाइस टू बी विष्णु हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क विल कॉज बॉन्डेज। तो हमें क्या करना है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए, ऑफर करते हुए वो कर्म करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्शन। ये सेकंड सेक्शन, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन था अर्जुन की कन्फ्यूजन। फिर भगवान ने सेकंड सेक्शन में बताया निष्काम कर्म योगा करना है, कि विष्णु या कृष्णा को ऑफर करते हुए कर्म करो, और बिना किसी डिटैचमेंट के, उससे हमें बॉन्डेज नहीं मिलेगी, कर्मों की साइकिल में हम नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है 10 to 16। फिर अब इसमें फिर से भगवान उसे एक लेवल नीचे जाके उसे भगवान फिर से कर्म कांडा के बारे में बता रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सेकंड चैप्टर में भगवान ने उसे बस थोड़ा बहुत बताया था। अब यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, उसको इलाबोरेट कर रहे हैं कि जो कर्म कांडा भी है ना अर्जुन, कर्म कांडा भी प्रॉपर वे में करना है। बिकॉज हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रॉपर इलेबोरेट यज्ञ, हर देवी देवता के लिए अलग अलग यज्ञ करने पड़ेंगे। तो अदरवाइज़ जो अभी लोग क्या करते हैं, मंदिर जाएंगे, भगवान को अपनी टू डू लिस्ट दे देंगे, ये इच्छाएं हैं, ये पूरी कर देंगे, भगवान 50 रुपये का 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, हो गया। ये नहीं है, ये बहुत डिग्रेडेड वर्जन है। तो ये नहीं है। तो भगवान ने उसे प्रॉपरली समझाया कि वो ये जब हम कर्म कांडा करेंगे तो उससे फिर देवी देवता प्रसन्न होंगे और हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करेंगे। और उसके बाद फिर ये भगवान ने उसे पूरी साइकिल बताई कि 13th और 14th वर्स में
कि जो ये हमें फूड ग्रेन्स मिल रही है, रेन मिल रही है, वो बिग फूड ग्रेन्स मिल रही है रेन से। रेन कैसे हो रही है? जब हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे यज्ञ करने से रेन्स होती है। और यज्ञ कहाँ से हो रही है? जब हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो वो ड्यूटीज़ कहाँ से आ रही है? वेदा से आ रही है। और वेद कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम। वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो इसलिए ये पूरी एक साइकिल बताई थी, वो कर्म कांडा का प्रॉपर वे, और कर्म कांडा की वजह से ही प्रॉपर सब कुछ हो रहा है। देवी देवता हमारी नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान ने 17 से 35, अब हम जो सेक्शन पे हैं वो है 17 से 35। फिर अब अर्जुन का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मतलब हमारे आचार्य बताते हैं, इसमें नहीं लिखा, कि अब अर्जुन सोच रहा है कि देखो कृष्णा कि मैं ऑलरेडी ज्ञान में हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे को ना किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है, मेरे को ना राज्य चाहिए, मुझे कोई इन्जॉयमेंट नहीं चाहिए, और मुझे इसलिए कर्मकांड नहीं करना है। तो अब मेरे को फिर ये सब क्यों बता रहे हो, मैं ये सब क्यों करूँ? तो फिर भगवान ने बोला, ओके अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि इफ़ यू आर स्टिल क्वालिफाइड तो भी तुम अपनी ड्यूटीज़ करो, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। कैसे ड्यूटीज़ करो? निष्काम कर्म योग में रहकर अपनी ड्यूटीज़ करो, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। फिर इस सेक्शन में भगवान ने बताया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो अर्जुन, तो फिर सबसे पहले समझ लो कि जो क्वालिफाइड है, जो ज्ञानी है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर वो 17-18 वर्ष में भगवान ने बताई उसकी क्वालिफिकेशन कि आत्मरतिर आत्मसंतुष्टा आत्मतृप्ता, यानी कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में ब्लिसफुल फील कर रहा है, टेक प्लेजर इन सेल्फ, और सेल्फ सेटिस्फाइड है, फुली सैचुरेटेड है, उसको कोई ड्यूटी नहीं है और उसको कोई नीड भी नहीं है कोई कर्म करने की। बिकॉज हम लोग कर्म कर रहे हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी बहुत सारी नीड्स हैं। अगर हम ऑफिस जाके अर्न कर रहे हैं तो हमारी नीड है, हमें पैसा चाहिए है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। हमें खाना है, हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, घर वालों को मेंटेन करना है, तो इसलिए हमारी नीड्स हैं। हम डिपेंडेंट हैं और लिविंग एंटिटीज़ पे, लेकिन जो ये सेल्फ रियलाइज पर्सन है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ये अपने आप में सेटिस्फाइड ब्लिसफुल फील कर रहा है, तो इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है करने को। फिर भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया, वो सेल्फ रियलाइज थे, उनको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने एज अ किंग अपनी ड्यूटीज़ करी। फिर भगवान ने बोला कि जो भी लीडर परफॉर्म करता है तो कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए लीडर्स अपने एग्जाम्पल अपना जो कर रहे हैं ड्यूटीज़, तो उससे वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। फिर अब ये वर्ड्स कैसे हमारे लिए रेलिवेंट है? बिकॉज हम सब लोग भी अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लीडर हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए लीडर हैं, टीचर्स अपने डिसाइपल्स के लिए लीडर हैं, और हम अपने सोशल सर्कल में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हम लोग भी देखें तो हमारी लाइफ में भी बड़े ऑर्डिनरी लोग थे जिन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ और ये पॉलिटिशियंस या ये सभी हमें वो इंस्पायर करें। तो इसलिए हम सब लोग भी अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लीडर्स हैं, तो इसलिए हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर उसके बाद भगवान अब अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है इस पूरे तीनों लोकों में करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी, जब मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ। वो यहाँ पे स्पेशली द्वारका में एज अ जब राजा थे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भी भगवान भी आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वो सब करते थे। फिर जो सेजेस आते थे उनको बहुत, इवन तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो अपने से ऊंचे आसन पे बिठाते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वो सब चीज़ें। तो भगवान ने भी वो सब किया जब वो यहाँ पे आए, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। फिर भगवान ने बोला कि अब जो अर्जुन का फोर्थ रीज़न था कि अगर लड़ेंगे तो सारा ये फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज लड़ेंगे सारे एल्डर्स मर जाएंगे वो सब। फिर भगवान ने उसको रिफ्यूट यहाँ पे किया कि अर्जुन नहीं,
मैं अगर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करूँगा, उससे डिस्ट्रक्शन होगी, उससे रुइनेशन होगी, सारा सबका पीस डिस्ट्रॉय होगा। बिकॉज मैं अभी, भगवान लीडर रोल में थे और प्लस क्षत्रिया थे, तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, और उससे क्या होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन उससे होगी। बिकॉज उससे क्या होगा, जो डिमोनिक टेंडेंसी वाले लोग होंगे वो पावर में आएंगे, वो देखेंगे कि लीडर ही ऐसा है, तो वो देखकर वो पावर में आएंगे, वो फिर एक्सप्लॉयट करेंगे वुमेन वगैरह को, अपने सिटीजन्स को, उससे अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे जिससे सारा पीस डिस्टर्ब होगा। तो भगवान अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 26 में भगवान बता रहे हैं कि जैसे जो इग्नोरेंट है वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से अटैच होके कर रहे हैं, वैसे ही जो लर्नड लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ उनको डिटैचमेंट के साथ करनी है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में भगवान बताएंगे कि कौन इग्नोरेंट मतलब कि यहाँ पे बेसिकली उनकी बात की गई है जो कर्म कांडा लेवल पे है। यहाँ पे एथीस्ट या उनकी बात नहीं की गई, क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं है भगवान से। तो इग्नोरेंट है कि वो इग्नोरेंट है सुप्रीम को लेकर, कि कौन एब्सोल्यूट है, उनको नहीं पता, कोई डायरेक्शन नहीं है। बस चलो एटलीस्ट अच्छा है कि चलो कर्म कांडा लेवल पे पहुँच के एटलीस्ट देवी देवताओं को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं। वो थोड़ी सी बेटर कैटेगरी है उनसे, कि जो मायावादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, या फिर भगवान से जो एनवियस है, उनसे ये बेटर कैटेगरी है। फिर भगवान कह रहे हैं कि हम बेसिकली द स्पिरिट सोल bewildered by influence of false ego thinks himself the doer of activities। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी ये इग्नोरेंट है, वो क्या सोचते हैं, फॉल्स ईगो में, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से। जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे रोल्स लेते रहते हैं और बहुत सारे लेबल्स लगा के अपने ऊपर घूमते कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो भगवान कह रहे हैं हम जब इन रोल्स में होते हैं, हम अपनी रियल आइडेंटिटी मतलब कि मैंने इस पे 2 सेशंस लिए थे फॉल्स ईगो पे, तो किसी को अगर सुनने हो तो वो सुन सकते हैं इस पे, सिर्फ इसी फॉल्स ईगो पे, कैसे फॉल्स ईगो क्या है, कैसे हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है, इसके 3 एस्पेक्ट्स क्या है। फिर सेकंड सेशन में मैंने इसमें बताया था कि कैसे हम फॉल्स ईगो को डिज़ोल्व करें। तो इसके 2 सेशन लिए थे सिर्फ इसी पर। तो यहाँ पे भगवान उसी फॉल्स ईगो की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने डिफरेंट रोल्स में होते हैं, तो यानी हम अपने फॉल्स आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं, और हमें क्या लगता है कि हम ही डूअर हैं, और हम फिर 3 गुणों के अंडर रहकर कर्म करते हैं। तो हम फिर उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि उसने ये कह दिया, अब मैंने ये बोला, उसने ये कह दिया, फिर गुस्सा, नफ़रत और वो सब चीज़ों में, और फिर एक बबल में रह के उसी में ही हम अपनी क्या कहते हैं, दूसरों को ब्लेम करना या खुद विक्टिम बन जाना। तो वो सब चीज़ें चलती रहती कि उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी ये फॉल्स हम रोल्स में रहकर, फॉल्स ईगो में रहकर हमें लगता है कि हम जो हम करें, हम एक्चुअली मिनी कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कंट्रोलर नहीं है, भगवान कंट्रोलर है। तो हम जब वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आते तो हम फिर परेशान होते हैं, हम वरिड होते हैं, एंग्जाइटी और वो सब में जाते हैं। फिर 28 में भगवान बता रहे हैं, अभी ये बताया था कि ये जो इग्नोरेंट है वो कैसे करते हैं अपने कर्म। फिर 28 में भगवान बता रहे हैं कि जो नॉलेज में है, यानी कि जिनको पता है, जो भक्त हैं, एक तरह से निष्काम कर्म योगा कर रहे हैं, फिर वो अपने आप को अपनी सेंसेस में एंगेज नहीं करते, और उनको पता है कि ये भक्ति में रहकर कर्म करना और सकाम कर्म करना, उसमें क्या डिफरेंस है। फिर 29 में जो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, 28 29 हमने दोनों डिस्कस किए थे, कि भगवान कह रहे हैं कि जो ये bewildered by the modes of material nature, ignorant fully engage themselves in material activities and become attached। कि जो ये इग्नोरेंट है, बिकॉज ये 3 गुणों के अंडर रहकर कर्म कर रहे हैं अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से, तो ये क्या होता है, ये उससे बहुत अटैच हो जाते हैं जो भी कर रहे हैं। और फिर जो वाइज है, वाइज यानी कि जो लर्नड है, जो निष्काम कर्म योगी या भक्ति में है,
वो इनको अनसेटल मत करो, इनको डिस्टर्ब मत करो, और अपनी एक्टिविटीज़, हम लोग अपनी भक्ति करें, इन लोगों को डिस्टर्ब मत करो। तो एक्चुअली भगवान का यहाँ पे मैंने मुझे जो याद है, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, भगवान यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, 2-3 रीज़न है इसके पीछे, कि जो ऑलरेडी इतना अटैच है, मान लो कि अब वो किसी चीज़ से अटैच है वो, और वो उसको कर रहा है, और फिर हम जाके उसे बोले कि अरे ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब मत करो। और हम भक्त बोलते हैं कि आप ऊपर उठो, लेकिन हमेशा गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ, तो हमें उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एटलीस्ट अगर वो मान लो कि धर्म कर्म के कामों में भी लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो हमें उनको ये नहीं बोलना कि छोड़ दो ये सब, इनमें फंसोगे, ये वो ऐसे नहीं बोलना, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना। एटलीस्ट अभी कुछ तो अच्छे पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, और उससे धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होगी, तो हमें उनको डिस्टर्ब करके रोक कर नहीं, हमें उनको इंटेलिजेंटली, इनोवेटिवली, हमें ये देखना है कि कैसे भगवान की भक्ति में एंगेज किया जाए। उनको प्रोग्राम्स में इनवाइट करो, भगवान का प्रसाद दो, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और दूसरा चीज़ कि भगवान नहीं चाहते, भगवान चाहते कि भक्त अपनी जो लाइफ है, क्यों इतना भगवान को जो भक्त है बहुत प्रिय हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भक्त है इतना रिस्क लेकर, कहीं कहीं तो बहुत रिस्क लेके प्रीचिंग करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल रिस्की रहता है, तो इसलिए वो भगवान चाहते हैं कि भक्तों को कोई रिस्क ना हो। लेकिन भक्त भगवान का हार्ट समझते हैं, इसलिए वो फिर भी जाके प्रीचिंग करते हैं ऐसी रिस्क उठाकर भी, बिकॉज वो जानते हैं कि भगवान को हर एक लिविंग एंटिटी से प्रेम है, और भगवान चाहते हैं कि हर एक जीव वापस उनके धाम आए, क्योंकि हम वहीं से आए हैं। इसलिए जो भक्त हैं वो फिर उनको इंटेलिजेंटली, इनोवेटिवली एंगेज करते हैं। तो 29 में हमने ये पढ़ा। तो आज का जो वर्स है, बिकॉज़ मैंने ओवरव्यू दिया है, बिकॉज़ नए नए लोग हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। तो आज का वर्स हम स्टार्ट करते हैं, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भगवान अभी निष्काम कर्म योगा के बारे में बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म योगा करो। अब यहाँ पे पूरा गियर चेंज हो गया। अगर अभी इतने जो मैंने अभी बताया उसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके प्लीज़ पूछ लो। अगर जो अभी इतना मैंने ओवरव्यू दिया है फर्स्ट 3 चैप्टर का, मैं फिर उसके बाद ये 29th वर्स स्टार्ट करती हूँ। किसी का है कोई क्वेश्चन? अगर सब साइलेंट है तो फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम अपना ये 29th वर्स स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट हेजिटेशन मोस्ट वेलकम टू आस्क। सॉरी 30 वर्स स्टार्ट करना है, 29 नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगता ज्वरा। रिसाइट करना है? मैं करूं? यस श्योर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्वाय भूत्वा यद्यस्वा विगते थैंक यू। तो अब इस वर्ष में क्या है, पूरा गियर चेंज हो गया है। अभी तक तो भगवान निष्काम कर्म के बारे में बात कर रहे थे कि आप बिना अटैच हुए कर्म करो, और फिर विष्णु को समर्पित करते हुए ऐसे बिना अटैच हुए कर्म करो, और वो सब डिवाइन को करते हो। अब यहाँ पे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भक्ति के बारे में, अब सीधा भगवान बोल रहे हैं। तो मयि सर्वाणि कर्माणि यानी कि सरेंडरिंग ऑल वर्क अनटू मी, सब कुछ मुझे ऑफ़र करते हुए। यहाँ पे बोल रहे हैं मई, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मुझे ऑफ़र करते हुए। संन्यास्य अध्यात्म चेतसा,
कि संन्यास यानी रिनाउंस करते हुए उसको। और अध्यात्म चेतसा मतलब इन फुल नॉलेज ऑफ मी, यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहकर जब हम पूरे कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, और हम ये बॉडी नहीं सोल है, और जब हम पूरी नॉलेज में रहकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहकर, अध्यात्म चेतना यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहकर, और फिर उसके बाद भगवान यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ बता रहे हैं, निराशीर निर्ममो भूतवा और विगता ज्वरा। तो निराशीर का मतलब विदाउट डिज़ायर ऑफ प्रॉफिट, और बिना एक्सपेक्ट किए हुए कि मुझे इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा। और निर्ममो भूतवा मतलब विदाउट द मूड ऑफ क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसका ओनर हूँ। जब हमें ऐसा लगता है कि हम ही इसके ओनर हैं, तो हमें लगता है हमें क्रेडिट मिलना चाहिए और हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था, भगवान ने, जब हम ये 27th वर्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को रिज़ल्ट है वो हम केवल उसके सोल फैक्टर नहीं है, 5 चीज़ों पे 27th वर्स पे हमने देखा था 3 फैक्टर्स हो रहे हैं जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। 18th वर्स में जब मैंने बताया था कि 5 फैक्टर्स हैं जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है, तो खाली हम सोल फैक्टर नहीं है कि जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हम यही सोचते हैं, बिकॉज जब हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड दिखाती हूँ, तो एक तरह से जो ये वर्स है ये हमें क्या बता रहा है कि भगवान यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हमें दे रहे हैं कि कैसे भगवान को हम सरेंडर करें सारा वर्क। जब हम इन 3 गुणों से ऊपर उठेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो फिर हम भगवान को तब सरेंडर कर पाएंगे। बिकॉज निर्ममो भूतवा मतलब जब हमें ये रहता है कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हम ओनर हैं, तो हम क्या होते हैं, मोड ऑफ पैशन में होते हैं, यानी कि हम रजोगुण में होते हैं। और फिर ये विगता ज्वरा यानी कि भगवान कह रहे हैं फ्री फ्रॉम लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब बिना किसी लेजीनेस के, बिना किसी अनविलिंग कि अब हमें ये करना है, वो करना है, ये करना पड़ेगा। तो जब हम लेजीनेस में होते हैं, आलस में होते हैं, तो तब क्या होता है, हम तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो यही कि जो निराशीर और निर्ममा है कि जब हमें लगता है कि हमें मैंने ये किया, मुझे ये मिलना चाहिए, या फिर जो मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, और फिर हम दूसरों को फिर गुस्सा, ब्लेम वो सब करते हैं। तो हम क्या होते हैं, पैशन में होते हैं, हम बहुत पैशनेटली काम करते हैं। हम देखते हैं कि लोग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बड़े पैशनेटली काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं 12-12, 14-14 घंटे कि हमें ये बनना है, वो बनना है। बुराई नहीं है कुछ, लेकिन फिर उसके अंदर हम अपना खाली मटेरियली हम खाली जा रहे हैं, हम अपना एक्चुअली पर्पस भूल जाते हैं। हम उसमें हमें बहुत कम नॉलेज होती है कि एक्चुअली में हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। इसके साथ साथ हमें अपना स्पिरिचुअल का भी तो ध्यान रखना है मटेरियल के साथ। फिर जब हम ये इग्नोरेंस में होते हैं, तो फिर हम वो अपना आलस और वो सब में करते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि हमें कर्म सब करने, लेकिन राइट कॉन्शियसनेस। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, ये कैसे 3 गुण अफेक्ट करते हैं जब हम परपट पढ़। हो सकता है हम उतना पढ़ लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। जो हमने अभी ये परपट पढ़ा उसका मतलब क्या है। Therefore, O Arjuna, surrendering all your work unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. अदरवाइज़ हम दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, अभी 10 मिनट हैं, तो अगर किसी का कोई भी जनरल क्वेश्चन भी है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर ये वर्स हम नेक्स्ट वीक भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा ठीक लगेगा कि कोई किसी का जनरल क्वेश्चन, अभी जो भी हमने डिस्कशन किया, एक्चुअली मैंने वो आधे घंटे में पूरे 2 साल में जो हमने पढ़ा है अभी तक, ये वर्स अभी 2-2.5 साल हो गए हमें इस वर्स पे पहुंचते हुए, तो मैंने आधे घंटे में पूरा ओवरव्यू दे दिया, तो इसलिए फास्ट में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये वर्स पढ़ना है
तो ये भी कर सकते हैं। कोई भी जनरल क्वेश्चंस भी है, सब चलेगा। मेरा क्वेश्चन है, बट वो तो नॉर्मल ऐसे भी हमेशा रहता है, तो दूसरों को पहले देख लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं अपना बोलती हूँ। यस, ठीक है, तुम बोलो, अगर किसी का होगा तो वो तुम्हारे बाद फिर पूछ सकते हैं। कहता तुझे कोई क्वेश्चन है? चली गई क्या वो? आए नहीं है, आई थिंक कॉल में है। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं है, मैं सुन रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आई नो, तभी मैंने कहा, क्योंकि हमने जो 2-2.5 साल में पढ़ा है वो मैंने हाफ एन आवर में दिया है, तो इट कुड बी टू मच। हाँ यस, सुजाता, अगर हाँ भी है ना कुछ ऐसे जो तेरे दिमाग में है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो 2 क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है, सीधी साई। तो अगर तुझे कुछ मतलब ऐसे तेरे दिमाग में भी कुछ है वो भी पूछ सकते हैं। माता जी बहुत अच्छे से आंसर देती है। नहीं अब अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा माता जी, तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने वो पढ़ा है ना कि जैसे भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मतलब अपना ड्यूटी करो, वैसे अगर यस, तुम नहीं करो तो फिर कैसा होगा, क्योंकि वो लोग फिर मतलब जो आपने बताया ना कि फिर वो लोग ऐसे अन्याय करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे ना एक मतलब ऐसे बोली थी, जैसे मैंने उनको बोला था कि बंगाली है, तो मैंने बोला था कि फिश मत खाओ, ऐसा ऐसा फिश क्यों खा रहे हो, मतलब ऐसा करो, ऐसा हुआ तो थोड़ा सा वो करो, और वो मतलब शास्त्र को छोड़ दो, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उसने मुझे ये बोला कि नहीं ऐसा तो है कि फिर अगर जैसे सबका अपना अपना धर्म है, अगर वो भगवान ने ऐसा बनाए उनको इसीलिए है, अगर हम फिश नहीं खाएंगे तो पूरा जगत फिश ही फिश हो जाएगा, फिर ये लोग भी आ जाएंगे। तो उसको फिर हमें कैसे आंसर देना चाहिए, ओके, ये थैंक यू। क्वेश्चन है। और अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये है, मैं तो बोल देती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूँ, इसका दूँ, फिर हम नेक्स्ट पे चले। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब ये मिथ है कि हम अगर ये नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। और बिकॉज़ जनरली क्या होता है कि हमें किसी चीज़ से ना प्लेजर मिलता है, अगर हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो हमें वो खाने में अच्छा लगता है, तो हम वो बस एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, और वो फूड साइकिल का फिर लोग एग्जांपल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जो ये सिस्टम बनाया है वो सब ऑर्गेनाइज्ड है, और हम लोगों ने वो उसको बहुत डिसऑर्गेनाइज कर रखा है, वो अलग चीज़ है। बिकॉज़ भगवान ने सबके लिए जो जानवर बनाए हैं तो उनके लिए फिर वैसा फूड दिया है, हम ह्यूमन बीइंग्स को फिर वैसा वो दिया है। लेकिन अब क्या होता है कि अब कई लोग कहते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि खा लो, ये कर लो। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि क्या कहते हैं कि जैसे अब एक सिटी की एक गवर्नमेंट प्लान करती है कि एक सिटी, मैं टाइम भी देखती जाती हूँ, आई थिंक मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ ताकि मेरे को टाइम का भी वो पता रहे। ओके, तो गवर्नमेंट एक सिटी प्लान करती है, तो वो करेगी कि चलो यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे पार्क्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। फिर उसके साथ वो ये भी प्लान कर लेते हैं कि जेल भी होने चाहिए। तो इस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि 20% जो जनता है उनको डालना ही डालना है जेल में, नहीं। उनको पता है कि हम जब प्लानिंग करेंगे तो वो पूरी ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे सोसाइटी में, बैड एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करेंगे, तो उनको करेक्ट करने के लिए उनको ये जेल वेल की सब प्लानिंग करनी पड़ती है, उनको उसमें डालना पड़ता है कि एटलीस्ट जब उनको जेल में डालेंगे तो दूसरे लोग उनसे सीखेंगे, और फिर वो लोग भी, उनको पनिशमेंट मिलेगी तो वो लोग भी ये नहीं वो सब नहीं करेंगे। तो कहने का पर्पस ये है कि अगर शास्त्रों में जैसे लिखा होता है कि ये कर लो, वो कर लो, तो वो उन लोगों के लिए दे रखा है कि जो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिकॉज़ हम ह्यूमन बीइंग्स को ये सब इस नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि हम एक तो सिंफुल कर्मा तो बना ही रहे हैं, बिकॉज़ हम जिसको खा रहे हैं तो वो उसके अंदर लाइफ है, वो एक लिविंग है, तो हम खा रहे हैं केवल अपनी टंग के
प्लेजर के लिए। तो उससे क्या है कि उसका हमें उसका वो जो नरकों की यात्रा वो सब जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो सब फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई शास्त्रों के हिसाब से खाता है तो शास्त्रों में ये जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर जैसे हम काली माता को ऑफ़र करके खाते हैं तो उसमें ये बोला गया है कि क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आपको खाना है तो आपको 2/3 काली को ऑफ़र करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप जानवर को मारो, ऐसे नहीं कि आप मार्केट से मीट उठा के ले आए और आपने खा लिया। आपको उस जानवर को उसकी आंखों में देखना पड़ेगा। जब आप उसकी आंखों में देखोगे, उसकी आंखों में देखकर उसको मारोगे तो आपको कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा टाइम पे कि आपको दया आएगी। जब आप उसके आंसू देखोगे, उसका दर्द देखोगे तो कभी ना कभी वो दया आएगी और आपका हार्ट मेल्ट होगा। फिर आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए बोला है कि जानवर की आंखों में देखो, उसको खुद मारो और उसको खुद मार के फिर 2/3 काली को ऑफ़र करो। उससे क्या होगा, रिएक्शन तो लगेगा बिकॉज मतलब जो ये नरकों की यात्रा है वो बच जाएगी, लेकिन अब जो कर्म किया उसका फल तो लगेगा ही आपको। और ये भी बोलते हैं कि जब काली को आप ऑफ़र करके खा रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप मंत्र बोलते हो कि इस जन्म में मैं तुम्हें खा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइफ में आई अलाउ यू टू ईट मी। तो आप ऐसे करके खा रहे हो तो फिर आप वो आपको नेक्स्ट लाइफ में वो बॉडी लेनी पड़ेगी। बिकॉज आपने उस जो हमने पढ़ा भी था आई थिंक 3rd या 2nd चैप्टर में, प्रभुपाद बोलते हैं कि उस जानवर की आपने प्रोग्रेस रोक दी। मान लो कि उस जानवर की जो एज थी 20 ईयर्स थी और अभी वो 10 साल का था, आपने उसको खा लिया तो अब उसको क्या नुकसान होगा यज्ञ। तो उसको क्या नुकसान होगा, साउंड निकल, उसको क्या नुकसान होगा कि उसको जो उसके 10 साल बचे थे उस जानवर योनि में, उसको वापस से जानवर योनि में आना पड़ेगा। आपकी वजह से उसको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है, ये क्राइटेरिया दे रखे हैं कि एटलीस्ट एक दिन आपका हार्ट बदलेगा और फिर हो सकता है कि आप उसको वो चीज़ छोड़ दो। तो उन लोगों के लिए दे रखा है कि जो जिन्होंने करना ही करना है, जिन्होंने खाना ही खाना है, उन लोगों के लिए शास्त्र में दे रखा है। अदरवाइज़ हम लोग को हम खाएंगे तो हमें उसका रिएक्शन भी लेंगे हम। और उसके बाद फिर और जो वो उसके सारे हम फियर और वो सब डर, फियर, एंग्जाइटी हम सब अपने अंदर ले लेते हैं। बिकॉज जो भी हम इमोशंस है जिसको हम खा रहे हैं, फिर बनाने वाले के भी हम ले लेते हैं। बनाने वाला भी जो बना रहा है वो भी वो सारे मतलब उस कर्मा में एंटैंगल हो जाते हैं। और जो जो जानवर है वो सारे इमोशंस, तभी हम वो डिप्रेशन, डर, एंग्जाइटी, बिकॉज जब वो जानवर मर रहा है तो वो सारे इमोशंस हमें ही दे रहा है एक्चुअली जो खा रहे हैं। यस। और माता जी ये भी है ना, पता नहीं मतलब कितना सही है, मैं एक उसमें पेज में स्पेस पे सुन रही थी, जैसे बोलते हैं ना काली को ऑफर करते हैं, बेसिकली काली तो वैष्णवी है, बट वो वैष्णवी है ऑफर उसकी। यस, कॉल कटने वाली है, वरना एक स्टोरी है कि एक दिन काली हाँ के भक्त बोलते को हैं जो यस यस उनको सेम देते यही। हैं, राइट। यस यस तो यस बेसिकली हम भूत प्रेत का पूजा कर रहे हैं और जो भूत यस। प्रेत खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काली का प्रसाद खा रहे हैं, काली हम का भूत नहीं खा प्रेत का रहे। प्रसाद यस खा यस रहे यस। हैं। तो अभी कॉल Right? कटने वाली है। यस यस, यही मैं बोलने वाली थी। थैंक यू। यही रीज़न है, कॉल कटने वाली है तो हम नेक्स्ट वीक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर हम 30th वर्स नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो थैंक फिर यू हम सो मच नेहा माता जी, अच्छी थैंक क्लास थी। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।